आपका सब्सक्राइब करना हमारा और आपका राब्ता कंटिन्यू कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रो लिंक हम सीख रहे हैं। ये एक्चुअली सर्वे सॉफ्टवेयर है जो इंस्ट्रूमेंट के साथ डेटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए बहुत यूटिलाइज होता है, बहुत यूज होता है और बहुत आसानी कर देता है फील्ड में सर्वेयरों को काम करने के लिए। लेकिन बहुत सारे नए सर्वेयरों को इस तरह से यूज करने में उसको प्रॉब्लम आ रही होती है, और इस तरह से कुछ दोस्तों ने हमें पूछा भी, तो उनकी आसानी के लिए हम ये जल्दी से कुछ शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, आपने इंस्ट्रूमेंट में डेटा डालनी है तो प्रोलिंक की जो कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको एक एक्सेल का फाइल नहीं चाहिए, उसको टेक्स्ट फाइल चाहिए। टेक्स्ट फाइल के साथ साथ उसकी जो डेटा हो आपकी बनाई हुई, वो आप क्या करेंगे, एक्सेल में डेटा बनाएंगे, और क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल में बनाना थोड़ा मुश्किल है तो आप एक्सेल में आप उसकी डेटा बना लें। और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 6 कॉलम हो उसके। तो यूजुअली हमारे पास नंबर, स्ट्रिंग, नॉर्थिंग, लेवल, कोड और डिस्क्रिप्शन, वैसे भी ये 6 कॉलम बनते हैं। अगर कोई आपके पास 6 कॉलम में की डेटा ना हो, लेवल ना हो, तो आप 0 डाल दें। और अगर आरएल नहीं है, कुछ कोड नहीं है, तो आप कुछ भी उसमें आरएल डाल दें। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है तो सेटिंग आउट का कुछ शार्ट डाल दें आप उसमें। उसकी सिर्फ जस्ट उसको 6 नंबर ऑफ कॉलम को फिल करना होता है। आप उसके बाद उसकी हेडिंग डिलीट कर दें, क्योंकि जब हम इसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इंस्ट्रूमेंट में इस तरह से और कोई भी चीज ना हो जो उसको कन्फ्लिक्ट करे। तो मैंने हेडिंग खत्म कर दी है और सीधा सेव एज में जाऊंगा, अपनी लोकेशन पे जाऊंगा जिधर मुझे सेव करना है। और यहाँ से मैंने क्या करना है कि नीचे सेव एज टाइप को चेंज करके टेक्स्ट डेलिमिटेड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही आप टी दबाएंगे, टी इंटर करेंगे टी को, तो ऑटोमेटिकली कर्सर आपका टेक्स्ट टैब डेलिमिटेड पे चला जाएगा। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है, और फाइल नेम अगर सेम रखना है तो सिंपल इसको सेव कर दें। अब ये फाइल हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। एक मरतबा आपको दिखाते भी हैं। ये देखें कि ये हमारा एक्सेल का फाइल बना हुआ था और अब ये टेक्स्ट का फाइल बन गया। जैसे ही आप इसका कर्सर करीब लेकर जाएंगे तो आपको बताएगा भी कि ये टेक्स्ट का फाइल है। तो इस तरह से उसका इंटरफेस होगा टेक्स्ट फाइल का। ये नोट पैड में भी खुलता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास टेक्स्ट फाइल आ गया है। यहाँ पे सर्वर क्या गलती करते हैं कि इसको जहां पे भी सेव करते हैं वहां से पिक करने की कोशिश करते हैं, जो कि प्रोलिंक नहीं करता है। उसका एक अपने मखसूस एक लोकेशन पे फाइल बनता है। तो आप इसको फाइल को जस्ट कॉपी करें, और जहां पे यहाँ पे सी ड्राइव या डी ड्राइव में आपने सेव किया हुआ प्रोलिंक सॉफ्टवेयर को वहां पे लेकर जाएं। तो मैंने सी ड्राइव में प्रोलिंक को सेव किया हुआ है, तो वहां से एक फोल्डर बनेगा सोकिया का। सोकिया के अंदर आपने प्रोलिंक का फोल्डर होगा, और प्रोलिंक में अंदर 4 फोल्डर होंगे, उसमें आप डेटा का फोल्डर होगा। उसमें जाके आपने जहां पे आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये एक्चुअली डेटा में बनता है, तो यहाँ पे आपने फाइल जाके सेव करना है। दूसरी जगह होगा कभी पिक करेगा और कभी पिक नहीं करेगा, और उसमें एरर आएगा और आप कंफ्यूज होंगे। तो डायरेक्ट आपने जहां पे प्रोलिंक का फोल्डर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, वहां पे एक बाय डिफॉल्ट डेटा का फोल्डर बन जाता है। उस डेटा के फोल्डर में जाके आपने अपना फाइल सेव करना है। तो नेक्स्ट में हम चले जाएंगे प्रोलिंक को, और प्रोलिंक को जैसे ही खोलेंगे इस तरह से कुछ खुलेगा। और फिर जैसे ही हमने सेव किया, न्यू फाइल पे चले जाएंगे। न्यू फाइल पे, तो न्यू प्रोजेक्ट में आपने जस्ट सेव कर देना है, तो ये प्रोलिंक आपका खुल जाएगा। उसके बाद आपने इंपोर्ट पे जाना है। तो इंपोर्ट पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपसे पूछेगा टाइप ऑफ फाइल आपका क्या है। तो डिफरेंट टाइप है, हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन मेरे पास टेक्स्ट फाइल था। तो आप जस्ट इसके नीचे जो इंपोर्ट कन्वर्जेशन है उसमें आपने क्या करना है कि आपकी तरतीब क्या है। मेरे पास पॉइंट था और ईस्टिंग, नॉर्थिंग, लेवल, तो पी से मेरा स्टार्ट होता, तो मैं जस्ट पी इंटर करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे दिखाएगा। तो यहाँ से मैंने अपनी सेटिंग सिलेक्ट कर देनी है। मेरे पास था पॉइंट ईस्टिंग, नॉर्थिंग, तो ये मेरे पास है पॉइंट ईस्टिंग, नॉर्थिंग, जेड कोड और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ से मैं अपनी सिलेक्शन उस फाइल के हिसाब से करूंगा जो कि मैंने एक्सेल में बनाई थी। तो ये अब मेरी सेटिंग आ गई है, तो इसको जस्ट ओके करूंगा।
यहाँ से मुझे अभी वो सेम डेटा फाइल में लेकर जाएगा, इसलिए मैं बोला था कि इसको डेटा में सेव करें। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये डेटा में लेकर गया है, और यहाँ से मेरी शीट वाला फाइल जो शीट 1 के नाम से मैंने सेव किया था एक टेक्स्ट फाइल में, यहाँ पे मुझे लेकर गया है। जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक यहाँ ओपन करेंगे तो ये पूरा डेटा फील्ड बुक में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपने भी कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको अब जैसे इंपोर्ट किया है ऐसे ही इसके साथ में एक और ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, और आप एक्सपोर्ट को दबा देंगे। अब शो किया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो STR33 का फाइल को सपोर्ट करते हैं, बाकी फाइल उसमें नजर नहीं आएंगे। तो आपने जैसे ही इसमें भी बहुत सारी लिस्ट होगी, तो आपने क्या करना है कि STR को सिलेक्ट कर देना है। STR को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहाँ पे भी कहीं पे भी आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा कि मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ताकि मेरे पास फिर इजी हो उसको रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोलिंक एक्सपोर्ट के नाम से एक मैंने फोल्डर बना दिया है, वहां पे मैं जाके कोई भी नाम रख दूंगा। तो मैं 1 2 3 ऐसे कुछ नाम रख लेता हूँ, और अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको जस्ट क्लोज कर लें। और यहाँ पे जो फोल्डर बना हुआ है उसको हम खोलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो फाइल नज़र आता है। तो इस तरह से कुछ एक्चुअली मैंने STR के फाइल को आप जिससे भी खोलेंगे तो उसका शेप ले लेता है। तो मैंने इसको एक मरतबा एक्सेल के साथ खोला था, तो अब उसका एक्सेल का मोनोग्राम ले लिया है। लेकिन आप इसको कर्सर जैसे ही करीब लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे STR फाइल लिखा हुआ है। तो आप सिंपल इसको USB में कॉपी करके पेस्ट करेंगे, या अंदर USB में जब आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो इसको USB के बाहर रखना है, यानी उसके अंदर कोई फोल्डर ना हो। डायरेक्ट उसको USB में पेस्ट करना है, सेंड टू USB इस तरह से आप सेंड कर दें, ताकि अगर किसी फोल्डर में होगा तो भी इंस्ट्रूमेंट में नजर नहीं आएगा। तो आपने सिंपल इसको USB में कॉपी पेस्ट कर देना है और इंस्ट्रूमेंट में जाके आपने सेव कर देना है। आपका सब्सक्राइब करना हमारा और आपका राब्ता कंटिन्यू कर सकते हैं।